माली से पूछा और पुष्प लेने को राम जी चले। हे लक्ष्मण, ये देखो आगे कितनी सुंदर वाटिका है और इस सामने पुष्प जो लगे हुए हैं कितने ही मनमोहक हैं। इनकी सुगंध मेरी नासिका तक आ रही है। ये पुष्प गुरु जी के पूजन के लिए उत्तम रहेगी, इसीलिए आगे न चलकर इसी वाटिका से ही पुष्प तोड़ लेते हैं। अवश्य भैया। माली ने रोक लिया। वो कहाँ? इस प्रकार से प्रवेश करते जा रहे हैं। जरा आप देखें, आपके भी सामने कोई खड़ा हुआ है? भैया हमें क्षमा करें, हमने आपको देखा नहीं। आप कैसे देखोगे? क्योंकि हमारी नजर इस वाटिका पर थी और यहाँ के वृक्षों पर जो पुष्प लगे हुए हैं मैं उन्हें देख रहा था। मैं क्षमा चाहता हूँ भैया, मैं आपको देख नहीं। अरे अरे अरे, आप इतनी बड़ी बात नहीं क्यों कर रहे? क्षमा चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं। पर जिस बागीचे में आप प्रवेश करते जा रहे हैं प्रभु, हम इसलिए रोक रहे हैं कि ये जनाना बाग है। यहाँ पर केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है यहाँ पर। नहीं भैया, स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ ये जनाना बाग है और फिर भी आप इस तरह के घूमते हुए चले जा रहे हैं। भैया मैंने देखा भी और मैं समझ भी रहा हूँ, परंतु आपकी वाटिका के जो पुष्प हैं बड़े ही मनमोहक हैं, जिनकी सुगंध मुझे यहाँ तक आकर्षित कर रही है। इसलिए आपसे निवेदन है भैया, आप अपनी वाटिका के कुछ पुष्पों को हमें तोड़ लेने दें। अरे प्रभु, हम आपको कैसे अनुमति प्रदान कर रहे हैं कि आप हमारे बागीचे में जाकर के पुष्पों को तोड़ लें? क्योंकि हम कह रहे महाराज प्रहलाद जी के मालिक, उनकी आज्ञा है इस बागीचे में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने का, अगर आप पुष्पों की आवश्यकता है आपको, तो हम बागीचे में भी चले जाते हैं। जितने पुष्पों की आवश्यकता आपको होगी मैं आपको आला करके दे दूंगा। नहीं भैया, हमारी गुरुदेव ने आज्ञा हमें दी है तो वह कार्य हम ही करेंगे, आप न करें। भैया आपसे निवेदन है, आप हमें बस कुछ पुष्प ही तोड़ लेने दें, तत्पश्चात मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। अरे वाह 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 वाह, हम कैसे आपको जाने दें? जिस प्रकार आपके गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी है कि हम अपने हाथों से पुष्पों को उतार करके लाएं, उसी प्रकार हमारे महाराज की आज्ञा है कि इस बागीचे में कोई पुरुष नहीं जाने पाए। अगर कोई धोखे से भी चला गया तो महाराज हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल भूखों मर जाएंगे। इसलिए प्रभु निवेदन है, आप पुष्पों की आवश्यकता से आए हैं तो हम अभी आपको ला करके दे देते हैं। कि भैया आप हमसे निवेदन न करें, अभी तो हम आपसे निवेदन करते हैं। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो उस उपाय के द्वारा ही हमें पुष्प तोड़ लेने दें, परंतु हमें पुष्प तो इसी वाटिका की चाहिए। इसी वाटिका से आपको पुष्प चाहिए प्रभु? यदि आपको पुष्प इस वाटिका से ही चाहिए तो उसके लिए महाराज आपको एक कार्य करना पड़ेगा। हाँ, मैं कौन सा भैया? सुना है ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और ये छत्री हैं। किसी स्त्री का नाम अपने जिह्वा से उच्चारण नहीं करते हैं, पर आज एक मिथिला की माली के चक्कर में पड़े हैं। आज तो हम इनके मुखारबिंद से नाम स्मरण अवश्य ही करवाएंगे। भगवान, अगर आपको अंदर जाना है तो हमारी श्री जनक नंदिनी जी की जय आपको बोलना है। भैया ये कैसी बात है? हम छत्री बालक हैं, किसी और की जय बोले ये कदापि नहीं हो सकता है। हम किसी की जय नहीं बोलते। प्रभु अगर जय नहीं बोलते तो उसके लिए दूसरा मार्ग एक हमारे पास है। मैं कौन सा? कि फूल एक न पई हो। भगवान, ये जनाना बाग है और इस जनाने बाग में केवल जनाने ही प्रवेश कर सकते हैं। वो कैसे भगवान? कि फूल एक न पई हो, अरे जनाने प्रति जनानी
नहीं बुलवाना चाहते हैं तो बुलवा लीजिए। भगवान आज ऐसे तो हम आपको नहीं जाने देंगे। आज बड़े दिनों के बाद अवसर मिला है, भगवान आपको जय बोलनी पड़ेगी। बोलेंगे आप? अवश्य भैया बुलवा लीजिए। हाँ ठीक है। बोले श्री जनक नंदनी जी की जय। भैया आपने जय बोलने को बोला, हमने बोल दी। अरे वाह भगवान वाह, आप ही तो चतुर हैं महाराज हैं। मतलब आप चतुर हैं और हम आपसे भी बड़े वाले यहाँ पर हैं। मतलब श्री हमने बोल दिया, जनक हमने बोल दिया और जैसे ही नंदनी का नाम स्मरण किया आगे का सब हटा करके आगे बोल दिया कि जय। अरे भगवान जरा बोलना है तो जरा प्रेम से पूरे शब्दों का उच्चारण करिएगा, पूरे शब्दों का। बोलिए श्री जनक नंदनी जू की जय। अब नंदनी जो की जय और जनक वो कहाँ गए? आधा मतलब शब्द का वैसे ही कर देते भगवान हैं। भैया आपने जय बोलने को बोला, अरे लक्ष्मण जैसे बुलवा ले वो बोल देंगे। ये हाँ हाँ ये तो बिल्कुल हाँ आप बोलेंगे। हाँ इन पे हमें विश्वास है और थोड़ा सामने वाले भैया से भी देख रहे दोनों माइक में किया हुआ थोड़ी देर। हाँ हमारे लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाएंगे। हाँ हाँ प्रभु आप बोलेंगे ना? हाँ हाँ अवश्य। तो भगवान बोलिए, बोलिए श्री जनक नंदनी की जय। वाह भाई वाह। बड़े वाले सरकार की तो बात ही कुछ नहीं, लेकिन छोटे वाले सरकार उनसे भी आगे निकल गए हैं। हम सोच रहे थे चलो बड़े वाले नहीं बोल रहे हैं, छोटे वाले बोल देंगे, लेकिन छोटे वाले सरकार तो सीधे गंगा जी को पार करके उस पार निकल गए हैं। थोड़ा भगवान हमको भी रास्ते में देख लेते, हम भी कहीं नदी में तैर रहे थे। ऐसे नहीं प्रभु काम चलेगा। अगर आप पुष्पों को चाहते हो तो जरा प्रेम भाव से पूरे शब्दों का उच्चारण करना होगा आपको। अब किसे करेंगे? ये हो जाएगा। बोले श्री जनक नंदनी भगवान पूरा बोलिए, जितना पाठ में बोलते हैं उतना पूरा साथ में बोलिएगा। भैया बहुत जल्दी बोल। अच्छा चलो चलो धीमे धीमे बोलेंगे भाई। श्री जनक नंदनी जी की जय। अरे जय हो जय। ताली बजाओ जोला, ताली बजाओ बजा दिया। आइए भगवान, आइए आइए राम जी ने माली से आज्ञा ली पुष्प लेने के लिए चल दिए। भगवान भाई ये कहाँ से ऑफर आ गया? एक के साथ में एक फ्री हो गया। अरे अनुमति तो इन्होंने दी है छोटे वाले सरकार ने, पर आप प्रभु कहाँ चल दिए? भैया आपने प्रथम ये नहीं बताया था कि जय दोनों जने को बोलनी है। महाराज आपने कहा था कि जय बोलनी है, जय तो बोल दी गई। महाराज प्रवेश पत्र इनको मिला है, आपको थोड़ी ना प्रवेश पत्र मिला है। जब प्रवेश पत्र आप भी लेंगे तभी आप प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा केवल छोटे वाले सरकार ही यहाँ से जाएंगे। चाहिए छोटे वाले सरकार आप कहिए, आप कहिए। तो आपको भी बोलना पड़ेगा। बुलवाइए बुलवाए। हाँ और जब राम जी बोले जनक नंदनी जी की जय तो जरा आप सभी उच्च स्वर में जयकारा लगाना और ताली बजा देना है ना, क्योंकि जनक नंदनी जी हमारी राजकुमारी जी हैं और उनकी जय आज बुलवा कर ही रहेंगे। बोलिए बोले श्री जनक नंदनी जी की जय। बोलिए नंदनी जी की हो जाइए। ताली बजा दो, ताली बजा। चाहने से छुपाया कोई छिपा, चाहने से छिपा